तो यार आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आज की सोसाइटी में। तो कभी ना कभी यार लाइफ में तुमने स्ट्रेस तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, या हो सकता है अभी भी कर रहे हो, इसलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक भी किया होगा। तो मैं बताऊंगा तुमको एग्जैक्ट रीजन जिसकी जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, और वो एग्जैक्ट वेज जिस ऐसे एग्जैक्ट तरीके हैं जिससे हम स्ट्रेस को रोक सकते हैं। ये मैं बताऊंगा तुमको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिसकी हेल्प से मैंने खुद भी स्ट्रेस को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैंने एक्सपीरियंस किया स्ट्रेस को, और ये समझने के बाद मैंने कंट्रोल कर लिया। मुझे ऐसा लगता है ना यार कि जो जितने भी यूट्यूबर हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है इंडिया में या मे बी फॉरेन में, मैंने इतना फॉरेनर्स की वीडियो मैंने इतनी नहीं देखी इसके ऊपर, लेकिन इंडिया में जितने भी यूट्यूबर हैं जो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, वो एग्जैक्ट तरीके नहीं बता पाते हैं जिस वजह से आपको स्ट्रेस होता है, और एग्जैक्ट तरीके नहीं बता पाते हैं जिसकी वजह से यहाँ से निकला जा सके। तो मैं आज तुमको एग्जैक्ट टू द पॉइंट वो तरीका बताऊंगा, वो रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, और जिसकी तरीके से हम स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। सोचिए यार, मान लो कि तुम्हारी फ्लाइट है कल सुबह 12 बजे की, और तुम आज सो जाते हो, लेकिन कल तुम्हारा अलार्म बजता है 1 बजे। तो हुआ क्या ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ये पता था, ये कंफर्म था कि हमें 12 बजे फ्लाइट पे चढ़ना है। तो इससे क्या हुआ, तुमको बहुत जोर स्ट्रेस हुआ, तुमको एंजाइटी हो गई, तुम्हारा ब्रेन चिल्ला चिल्ला के तुमको बोलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ हो गई है, इससे आई एंजाइटी। तो इसमें हुआ क्या, तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ऐसा लग रहा था कि हमें 12 बजे जाना है, लेकिन क्योंकि तुम नहीं गए, तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन ने वो डिसीजन लिया कि तुम सो गए या अलार्म सही से नहीं लगाया, तो लेट बजा। तो उससे क्या हुआ, यहीं पे आती है हमारी बेसिक थ्योरी जो बताती है स्ट्रेस का रीजन, कि तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जो था और जो कॉन्शियस ब्रेन ने किया, उन दोनों में डिफरेंस आ गया, उन दोनों में क्लैरिटी नहीं आई, जिसकी वजह से होता है स्ट्रेस। यही है बेसिक थ्योरी जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। तो देखो यार, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जब तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन और तुम्हारे कॉन्शियस एक्शन में डिफरेंस आता है, तब तुम्हें होता है स्ट्रेस, एंजाइटी। अब इसी प्लेन वाली एग्जांपल को छोड़ के जरा हम रियल लाइफ में आए, तो तुम्हें तो ऐसा लगता है ना कि तुम तो बहुत बड़े सिग्मा हो, अल्फा हो, मास हो, डॉन हो इस दुनिया के, तुम सब कुछ उखाड़ लोगे। लेकिन जब तुम रियलिटी में देखते हो ना, तब तुम बातें यार, नोबडी इज टॉकिंग टू मी, वो तुम्हें से बात ही नहीं कर रहा है, वो लड़की तुम्हें से बात ही नहीं कर रही है, वो दोस्त तुम्हें से बात ही नहीं करते यार, वो दोस्त तुम्हें अपने ग्रुप में ही नहीं रखते हैं। जब कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता, कोई तुमसे ढंग से बात नहीं करता है, फिर तुम देखते हो रील्स, सलमान भाई की ये भाई की वो सब रील देखते हैं जिसमें ऐसे म्यूजिक चल रहे होते कि तुम ही डॉन हो, तुम ही सब कुछ हो, जो तुमको पंप करते हैं, यही दिखाते हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ऐसा फील करवाते हैं कि जो उसने सोचा वो सही है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ऐसा लगता है कि तुम ही सबसे बड़े अल्फा हो, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियस एक्शन में ऐसा है नहीं, तुम्हारे एनवायरनमेंट में ऐसा है ही नहीं, वो तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को जो लगता है और जो कॉन्शियस माइंड एक्शन में कर रहा है, और उससे जो रियलिटी क्रिएट हो रही है, उसके बीच में आ रहा है डिफरेंस, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो बहुत सिंपल सी भाषा में तू खुद सोच के बताओ कि इसको दूर करने का क्या तरीका होगा। इसको दूर करने का एक ही तरीका है, वो है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एक्शंस में हम इक्वालिटी ले आए। माने सबकॉन्शियस ब्रेन में जो आप सोचते हो और जो आपकी सेल्फ इमेज है, जो आप बनना चाहते हो खुद को लेके, जो आपकी आइडेंटिटी है, उसमें वो जो आपके कॉन्शियस एक्शन है उसको इक्वल कर दिया जाए। ऐसा करने से हमें स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अब देखो यार, दो रीजन होते हैं जिस वजह से तुम इसको इक्वल नहीं कर पाओगे। दो मेजर रीजन है, वो है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर की हम पहले बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर में देखो यार, जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं लिजर्ड ब्रेन भी बोलता है। तो सारे जानवरों में ना ये ब्रेन होता ही है, इसलिए वहीं से हम लिजर्ड ब्रेन इसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ह्यूमंस है ना, उसमें इस ब्रेन के अलावा भी ब्रेन है, ठीक है। तो हम इस रेप्टिलियन ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिजर्ड ब्रेन है ना, ये हमारे सोचे गए कॉन्शियस एक्शन से हमें दूर दूर हटा देता है। हम जो सोचते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। लिजर्ड ब्रेन क्या होता है, हमें रिप्रोडक्शन की तरफ ले जाता है, हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है, हमें इंस्टेंट मजे की तरफ ले जाता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि इंटरनली हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा।
अब देखो यार, इसको कंट्रोल करने के लिए तो एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है, लेकिन आसान भाषा में इसको कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है कि हमें पॉजिटिव थॉट सोचने पड़ेंगे। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो में बना दूंगा। हमें ऐसे रेपुलेशन करनी पड़ेगी कि हमारी इमेज सही हो सके, हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है उसको हम कंट्रोल कर पाए। अब देखो दूसरा फैक्टर आता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है यार, कि तुमको हो सकता है बचपन से तुम भी कुछ बनना चाहते थे, जो तुम्हारी सर्च इमेज है, में भी तुम क्रिकेटर बनना चाहते थे, या में भी तुम शायद यूट्यूबर बनना चाहते हो, या कोई बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हो, कुछ भी। अब वो जो एक्सटर्नल हो सकता है वो दुनिया ने तुम्हारे अंदर वो इमेज डाली हो, जबकि तुम्हारे एक्चुअल ब्रेन में तुम बड़ा होके तुमको ऐसा लगा कि तुम वो एक्चुअल में नहीं बनना चाहते, लेकिन बहुत अंदर तुम्हारी इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से तुम्हारे ब्रेन में अभी भी वो इमेज है। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, तुमको हो रहे हैं इमेज इश्यूज। जो तुम बनना चाहते थे वो तुम आज नहीं हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस। तो देखो यार, अब रीजन तो हो गया, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, कंट्रोल करना सिंपल सा है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को सेम रखना है। अब वो सेम रखें कैसे? या तो देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपने तो सबकॉन्शियस तुमने बहुत बहुत बड़ा कर दिया है ना, इसको या तो तुम थोड़ा नीचे ले आओ, और कॉन्शियस जिसको तुमने बहुत ज्यादा बेकार कर दिया है ना, इसको कंट्रोल करो। तो कॉन्शियस को कंट्रोल करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको अपना अटेंशन स्पैन फिक्स करना है। यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स तुम्हें नहीं देखनी है, रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स तुमको नहीं देखने हैं। इससे क्या हो रहा है कि तुम गलत चीजों, कॉन्शियस माइंड जो है वो गलत एक्शन ले रहा है, रेप्टिलियन ब्रेन तुमसे गलत एक्शन करवा रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि तुमने सबकॉन्शियस ब्रेन में कोई ऐसी बहुत बड़ी इमेज सोच ली अपने बारे में, जो कि गलत नहीं है, लेकिन वो अभी के लिए तुम्हारी रियलिटी नहीं हो सकती है। जैसे मान लो तुमने अभी सोच लिया मैं तो चांद पे चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तुम अभी नहीं जा पाओगे। तो बेहतर ये है कि तुम अभी डायरेक्ट इतना बड़ा एम मत सोचो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तुम पहले छोटे से शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक टीम है, सोचो यार एक ऐसी ऐसी टीम है क्रिकेट की या फुटबॉल की, अब वो टीम ना थोड़ा लूज कर रही है, अभी के टाइम पे वो बहुत लूजर टीम है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उस टीम का कोच क्या करेगा? डायरेक्टली बहुत बड़ी टीम से उसको बढ़ा देगा क्या, कंपटीशन में लगा देगा? वो टीम फिर से हार जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस फिर से लो हो जाएगा। तो कोच क्या करेगा ना, जानबूझ के उस हारती हुई टीम को ना उससे भी वीक टीम के साथ खिलवाएगा, उस वीक टीम के साथ खेल के वो टीम जीत जाएगी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो पॉइंट है इसकी सबकॉन्शियस ब्रेन को ना बहुत बहुत ऊपर मत रखो, थोड़ा नीचे लेके आओ थोड़ा, ठीक है। उससे क्या है ना, स्टेप वाइज तुमको चलना है। तो थोड़ा तुम सबकॉन्शियस ब्रेन को नीचे लेके आओ अगर तुम बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो, ठीक है। और जो कॉन्शियस एक्शन है अगर बहुत ज्यादा ही नेगेटिव है तो उनको थोड़ा थोड़ा करके नीचे लेके आओगे। अब देखो यार, ये टॉपिक बहुत बहुत बड़ा है, अब मैं बनाना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो मोटा मोटा मैंने यही सोल्यूशन बताया तुमको, तभी डिटेल में मैं और भी वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। इस वीडियो में इतना ही यार। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, बाय बाय।